वेलकम टू माय चैनल। लास्ट के टॉपिक्स में हमने कवर किया था अबाउट राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आज हम इस चैप्टर का आगे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। पहले आपको पता है कि मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ये मेरे कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो ये जैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, मतलब ये अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन लिख रही हूँ तो ये एक एलिमेंट होता है, और अगर मैं लिखूँ H2O तो ये बन जाता है मेरा प्रॉपर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता है, बस सम टोटल ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज सम टोटल ऑफ, कुछ नहीं होता, वो सम टोटल ऑफ क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, या सम टोटल ऑफ ये एटॉमिक मासेस होता है। जितनी भी एटॉमिक मासेस होगी ऑफ ए मॉलिक्यूलर, उसका सम टोटल, मॉलिक्यूल्स का सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं होता। अब हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका यूनिट होता है, लास्ट में हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूनिट होता है इसका यूनिट इज यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा, ओके, H2O। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मैं आपको समझाती हूँ, इजी फार्मूला से मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। H2O इज वाटर। इसमें दो एलिमेंट है, एक है हमारा H2 और O, ठीक है, दो एलिमेंट है। तो H2 का जो मैंने लिखा है वो है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, H का 1 होता है, और यहाँ पे दिया है टू एटम्स ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो 2 एटम्स है और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 1 है, तो 2 करेंगे। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो भी मॉलिक्यूल है वो एटम्स कितने, तो 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ही है 1, और इसका एटॉमिक मास जो रहता है वो 16 होता है। वैसे तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं टोटल करूँगी तो ये 2 प्लस 16, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मेरा 18, और ये U। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या निकला हमारा, 18U। ईजी था, आपको समझ में आया होगा कि पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको अच्छे से लिखना है उसको कंटिन्यूएशन में सिंबल डाल के। सिंबल डालने के बाद उसके एटम्स लिखने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में थे, ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 था। उसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, और ये कितने एटम्स है, एटम्स आपको 1 ही दिख रहे हैं, इंटू 1 कर दोगे तो ये 16 और ये 2 दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला दिया है हमारा अमोनिया। अमोनिया का वैसे तो फॉर्मूला होता है NH3, फॉर्मूला NH3। अब मैंने लिखना है ऐसे N को और H को। अब N को मैं देखूं तो इसके N के कितने एटम्स है, 1 है, 1 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 14 होता है, तो 14। अब इसको प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये दोनों का सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना है, ये 1 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो भी होता है, नहीं, हाइड्रोजन का यहाँ पे NH3 है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो हाइड्रोजन का एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। तो अब अगर मैं देखूं तो इधर आया है ये 1 इंटू 1 14 प्लस 3, तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, 17। तो 17U विल बी माई आंसर ऑफ अमोनिया। इसमें तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। एटॉमिक मास अगर आपको याद है, कभी क्वेश्चन में दिया रहता है तो ये बहुत ईजी है। अब हम लोगों का नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक फार्मूला का क्या होता है, HCl। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी, यहाँ पे आपको एटम्स दिख रहे होंगे 1 मैं यहाँ पे H लिखूँगी और यहाँ पे Cl। हाइड्रोजन का अगर मैं देखूँ तो इसका 1 हमारा क्या है, एटम है, एटम 1 है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इंटू मॉलिक्यूलर मास भी 1 है। अब Cl क्या है, Cl ये यहाँ पे 1 है, और इसका अगर हम लोग देखें एटॉमिक मास तो 35.5 होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको करूँगी तो मेरा ये आंसर इसका, जैसे कि ये 1 आ जाएगा प्लस 35.5, तो इसका आंसर आएगा मेरा 36.5, और इसका यूनिट U में आ जाएगा। ओके, ये था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में। आगे है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूल क्या होगा फॉस्फोरस का, P4 होता है हमारा फॉस्फोरस। P4 है तो बहुत इजी है, आपको पता है 4 एटम्स है, और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास 30
1 होता है, क्या होता है 31। अब अगर मैं इसको इंटू करूँ 31 इंटू 4 तो यह 4 आ जाएगा और ये कितना आएगा 12, तो मेरा आंसर आएगा 124 U। ठीक है, 124 यू। ईजी है, जितने ज़्यादा आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जितना ज़्यादा आपको एटॉमिक नंबर और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे। सो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थ्री या 4 क्वेश्चन आप एटलीस्ट अटैम्प्ट करो, उससे आपको ईजी होगा आगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो बहुत ईजी है, O2 फॉर्मूला होता है। अब कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, तो 16 होता है, सबको पता होता है। इंटू करूँगी तो 32 आंसर आएगा और यूनिट लगा दूंगी यू। उसके बाद आता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 होता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड S और O2। तो इसमें क्या है, 1 एटम है और S का एटॉमिक मास होता है हमारा कितना, 32 होता है। 32 सल्फर का, प्लस ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का ये 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 32 और 2 इंटू 2 32, तो इसका आंसर आएगा 64U हमारा आंसर आएगा। आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। ये जितने भी मैंने बुक के कराए हैं या आगे आई होप आपको काम आएंगे और आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। फर्दर हम लोग आगे जानेंगे, आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।